नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है इस मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 1। आगे देखते हैं। मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले ये जान लें कि मैटर क्या है। एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं मैटर की डेफिनेशन। अब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हैं? एलिमेंट, तत्व और कंपाउंड, यौगिक। इम्प्योर सब्सटेंस केवल मिक्सचर है, ठीक है ना। होमोजीनस और हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर देख लें मैटर में फिर से थोड़ा सा कि एलिमेंट क्या होते हैं, उसको और डिटेल में समझ लेते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को हम सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपल सरल पार्ट में उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसका कॉपर। और कंपाउंड में क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन। इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट का, और उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जैसे वाटर है और शुगर है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? मिक्सचर है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं। होमोजीनस जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और हेट्रोजीनस कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जांपल है शुगर प्लस H2O, और हेट्रोजीनस का क्या है? सैंड प्लस शुगर, ठीक है। इसमें अब इधर देखें सब्सटेंस। सबसे पहले अभी हम जानें कि प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले सब्सटेंस क्या है ये तो जान लें हम। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो है हर एक चीज़ जो कि काय की बनी, इज मेड अप ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की बनी होती, ठीक है ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसा मटेरियल जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, उसका अपना मास हो, अपना वॉल्यूम हो, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? सब्सटेंस, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड हैव वॉल्यूम एंड मास। दिस मटेरियल इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के एलिमेंट या फिर कंपाउंड के बने होते हैं। जस्ट वन केमिकल एलिमेंट आर कंपाउंड, जस्ट मेड अप ऑफ वन केमिकल एलिमेंट आर कंपाउंड, ठीक है ना। एक ही तरह के तत्वों से जो बने होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, और एक दूसरे के साथ कैसे फिर बॉन्डेड होंगे? एक या दो या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बॉन्डिंग होगी उनकी। तो कैसे बॉन्डेड रहेंगे? टुगेदर, एक दूसरे के साथ में वो केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज एलिमेंट। अब हम जानते हैं एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, ठीक है, क्या? सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि केवल एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है? एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। एक ही टाइप के एटम के बने होते हैं, और एटम क्या है मैंने अभी आपको बताया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो हम बोल सकते हैं कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ इंटायरली फ्रॉम द वन टाइप ऑफ एटम। तो तत्व क्या होते हैं? एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल ले लें आप, कॉपर ले लें, आयरन ले लें, जितने भी एलिमेंट हैं, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। अभी हम देखेंगे कंपाउंड। जब आप कंपाउंड पढ़ेंगे तो उस एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस भी आप जान जाएंगे। अब कंपाउंड देखें, प्योर सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। स्मॉलर सब्सटेंस में अलग अलग कर सकते हैं इन्हें हम। कैसे? केमिकल मीन्स केमिकली हम इसको अलग कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। उसके बारे में भी हम अभी आप आगे जानेंगे। एटम्स जो कंपाउंड बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें, वाटर है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के भी, ठीक है ना। CO2, CO, NaCl, AlCl3, MgO, Li2O, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है। वाटर, अब आप देखें यहाँ पर क्या है? 2 जो है किसके मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन के
और एक किसका है, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का है और 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के। अमोनिया में भी इसी तरीके से आप देखेंगे बने हुआ है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का एक बीच में और तीनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है इसमें, हाइड्रोजन। केमिकली बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। अब बॉन्डिंग के बारे में आपको आगे, जब भी आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको बॉन्डिंग के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब हम जानते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर इज 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर मिश्रण, जैसे ही मालूम पड़ रहा है मिक्सचर कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस उसमें मिले रहेंगे, ठीक है ना, मिक्स टुगेदर। और ये लेकिन केमिकली मिक्स नहीं रहेंगे। ऐसे आप मिक्स तो कर सकते हो लेकिन केमिकली वो मिक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर कैसे हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। मिक्सचर कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और किसका फॉर्म है ये, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस का, ठीक है ना, इम्प्योर है। उसके बाद हम देखें आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मिक्सचर का। इट इज़ कैसा है, इम्प्योर सब्सटेंस है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता मिक्सचर का, ठीक है ना। और किसी भी रेशो में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, 2:3, 1:3, 4:5, जितना आप मिक्स करें, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो वही होती है जो उसके अंदर के तत्वों की होती है, कंस्टिट्यूएंट्स की होती है, उसके अंदर जो मिक्स है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट कैन बी इजीली, इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड, जैसे हीट करके, ड्राई करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, डिस्टिलेशन करके, या फिर ठीक है ना। मिक्सचर कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं और हाइड्रोजीनस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइप 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, अभी हमने देखा होमोजीनस और हाइड्रोजीनस। तो सबसे पहले देख लें हाइड्रोजीनस। ऑल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर विजिबल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स टुगेदर। एक साथ मिक्स नहीं होते, पार्टिकल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। ऑल कंपोनेंट जो है मिक्सचर के आर विजिबल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं होंगे। जैसे रेत और पानी को अगर आप मिक्स करेंगे तो अलग ही अलग दिखेगी वो, ठीक है ना। हाइड्रोजीनस पार्टिकल्स नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली भी मिक्स नहीं हो सकते, आप मिक्स करते जाए नीचे बैठ जाएगी बाद में, ठीक है ना। और वेजिटेबल सूप अगर आप बनाते हैं तो उसमें पानी भी डलता है, तेल भी डलता है, आप देखेंगे ऑयल ऊपर ऊपर रहेगा, वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजीनस मिक्सचर हो गया। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या है, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्मली दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। व्हेन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप मे लुक लाइक प्योर सब्सटेंस बट दे आर नॉट। माइक्रोस्कोप में भी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्योर सब्सटेंस है, बट एक्चुअल में वो प्योर नहीं होते। ये क्या होते हैं, एक्चुअल में सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्यूशंस होते हैं। कंपोनेंट्स इसमें कैसे रहते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, स्प्रेड पूरे तरह से कंप्लीटली मिले रहते हैं थ्रू आउट ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। अब इसमें एक 2 तरह से दो इसमें चीज़ें, एक तो सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका डिफरेंस कैसे समझेंगे आप, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। 1 गिलास वाटर अगर आपने लिया है तो सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट क्या है, ठीक है, सॉल्यूट उसमें आप शुगर मिला लीजिए या कुछ जो भी मिलाना चाहें आप, सॉल्ट में मिला लेंगे तो वो सॉल्यूट है, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा और हमको यूनिफॉर्मली दिखेगा, ठीक है ना। कैसा दिखेगा, वो एक जैसा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली पूरे इसमें मिक्स हो जाएगा, आप मिक्स कर दीजिए, उसको शेक करेंगे पूरी तरह से होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर का डिफरेंस देख लेते हैं हम। देख लें होमोजीनस, इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है होमो, क्या इंडिकेट कर रहा है, होमो मतलब सेमनेस, समानता को, एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। हेट्रो डिफरेंस, हेट्रो मतलब अलग ही होगा, विषम, ठीक है ना, इंडिकेट डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। जो होमोजीनस मिक्सचर हैज द सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट, इनका अपीयरेंस और कंपोजिशन थ्रू आउट बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर कैसे रहते हैं, विजिबली डिफरेंस दिखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, वो अलग दिखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी फेज में भी वो अलग ही दिखेंगे, किसी भी अवस्था में अलग ही दिखेंगे वो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है। मेनी होमोजीनस मिक्सचर आर कॉमनली रिफर्ड टू एज अ सॉल्यूशन। जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं जनरली उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं वो। लेकिन हेट्रोजीनस कैसे होते हैं, 3 फेज ऑफ स्टेट होती है इनके, है ना, और 3 फेज होती है या फिर 3 अवस्थाएं या फिर स्टेट्स होती है इनकी मैटर की, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों ही स्टेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट जैसा कि हम जान चुके हैं बिल्कुल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, और कंपाउंड जो है ऑलवेज कैसा बना होगा, एक या एक से
मोर देन वन टाइप के एटम्स का बना होगा। ये क्या है, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स से मिलकर कंपाउंड बना होगा। एलिमेंट क्या होते हैं, इधर एलिमेंट में देखें, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट को, ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में फिजिकली या केमिकली इनको हम बिल्कुल अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर को कॉपर से कैसे अलग करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सिल्वर को सिल्वर से कैसे करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे अलग, ठीक है ना। सिल्वर कितने भी पार्ट में करें आप, वो सिल्वर ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं हम इनटू एलिमेंट्स में, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इनमें मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें केमिकली अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। एलिमेंट अभी तक लगभग 118 टाइप के एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। लेकिन जो कंपाउंड है इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म, कितने कोई भी एलिमेंट कितने भी अदर एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेता है। अब देखें मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, ठीक है। मिक्सचर क्या कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन विच आर होमोजीनस। मोस्टली हेट्रोजीनस ही होते हैं, केवल जो होमोजीनस है वही सॉल्यूशन होते हैं। कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑलवेज होमोजीनस ही होंगे ये, ठीक है ना। फिक्स इनका प्रोपोर्शन होता है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते पूरा, है ना, ठीक है। मिक्सचर क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन वेरिंग प्रॉपर्टीज़। जो मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट है मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे उनकी अपनी प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन जो कंपाउंड है, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैसे प्रेजेंट रहेंगे, एक डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। और यहाँ पर जो मिक्सचर है किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है, हमने अभी भी देखा है कि कोई भी रेशो हो सकता है। लेकिन कंपाउंड एक जैसे H2O देखा आपने, CO2 देखा, मतलब फिक्स। ऐसा नहीं कि कार्बन के आपने 4 ले लिए और ऑक्सीजन के 5 ले लिए, वहाँ पर एक ही कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को बना पाएगा। मिक्सचर में अब थर्ड वाला हम पॉइंट देखें, प्रॉपर्टीज आर एन एवरेज ऑफ दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। और यहाँ जो अगर कंपाउंड कोई बनता है तो उस जो कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल मीन्स से, लेकिन जो कंपाउंड है इनको सिंपल फिजिकल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। मिक्सचर जैसे आप रेत और गेहूँ को मिला दिया है तो आप अलग अलग कर सकते हो फिजिकली उसको, लेकिन अगर कंपाउंड को इस तरीके से आप अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिक्सचर में क्या होगा, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन। मिक्सचर बनाने में कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। लेकिन कंपाउंड कैसे होते हैं, जनरली एनर्जी किस फॉर्म में होती है, यहाँ पर हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या तो इवॉल्व होगी बनाने में या तो फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। जब भी कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी या तो इवॉल्व होगी या तो निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना ही कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को जानने के लिए चैप्टर 1 का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और कंपाउंड जनरली इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अब कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। एक मिक्सचर जो है, मिश्रण, एक दूसरे आपने रेत को मिला दिया है शक्कर के साथ में, गेहूं के साथ में, तो कोई केमिकली बॉन्डेड नहीं है वो एक दूसरे से, ठीक है ना। आप उनको अलग भी कर पाओगे। लेकिन कंपाउंड जब भी बनेगा वो केमिकली एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ताकि आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएँ, ठीक है। बाकी का अगले पार्ट में। थैंक यू।